हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, लेकिन सूफिया उनके अकवाल को बतौर असवाक के पढ़ते हैं। तरबियत के लिए उनके अकवाल और अहवाल सुनाए जाते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में ना एक सैयद साहब कहते मेरी 4 बेटियां थी तो मुझे जरूरत थी, मेरी कोई मदद नहीं हो रही थी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गया तो मुझे ख्वाब में महबूबे पाक का दीदार नसीब हुआ। मैंने इस्तगासा पेश किया कि हुजूर परेशान हूँ, बेटियों का बाप हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जा। उमर बिन अब्दुल अजीज वो बाकमाल शख्स है जो रोजाना 10 सिपारे कुरान पाक के पढ़ता है, 10,000 बार मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता है। कितने सिपारे? हम तो खैर सारे मसरूफ हैं, 10 लाइनें भी नहीं पढ़ सकते, हम तो बड़े बिजी लोग हैं। हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो फेसबुक कौन चलाएगा? हम अगर कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो वो व्हाट्सएप पे टाइम कौन देगा? हम तो बिजी हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ है। हम अगर थोड़ी देर कुरान शरीफ खोलेंगे तो वो जो सियासी तबसरा सारा दिन करना होता है वो कोई गिरना न जाए कोई आसमान से चीज। हम तो मतलब बिजी है। बादशाह वक्त के बादशाह 10,000 मरतबा दुरूद सलाम, अल्लाह अकबर। बस बंदा इरादा कर ले तो अल्लाह उसे मौके भी अता फरमाई देता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। 10,000 बार पढ़ते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। महबूब फरमाने लगे 2-4 दिन पहले ना उमर बिन अब्दुल अजीज ने 3,000 दुरूद शरीफ कम पढ़ा है, उसे जाके कहे 500 दिनार जुर्माना दे, वो 500 ले आ, तेरा काम बन जाएगा। जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास वो सैयद साहब आए, कहते मैं समझा किसी दरवेश का नाम बताया है, मैं समझा किसी खानका के सज्जादे की बात है, किसी मस्जिद के खतीब की, किसी इदारे के मोहतमिम की बात। लेकिन जब मैं उनके इलाके में आया मैंने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है, तो लोगों ने कहा वो तो हमारे हुक्मरान है। मैंने कहा बादशाह ले चलो। जब मैं गया तो बड़ा आलीशान जुब्बा, सर पर ताज, दाएं बाएं दरबार में लोग। फिर मेरे दिल में ख्याल आया मैं गलत आदमी के पास तो नहीं आ गया, ये कौन शख्स है? लेकिन जब मैं लोगों से पूछा कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज ही है, कब वही है? कहते मैं उनके करीब गया, देखो राज खोल रहे हैं। कहते मैं कान में जाके कहा 10,000 दुरूद शरीफ पढ़ते हो? कहते उन्हें शाख लगा, झटका, मुंह देखा, तुझे किसने बताया? मैंने कहा कोई हफ्ता सवा पहले 3,000 कम भी पढ़ा है। कहते वो तो ठिठरने लगे, फटाफट मेरा बाजू थामा कोने में ले गए, कहने लगे कि तो मेरी बीवी को भी नहीं पता कि मैं पढ़ता हूं, ये तो मेरे खास खादम को भी नहीं पता, ये तो मेरा और खुदा का, मेरा और मुस्तफा का राज है, अल्लाह रसूल से मेरा राज है, तुझे कैसे पता चला? कहते तो सैयद साहब कहते मैंने उनसे कहा कि जिनके साथ आपका राज है मुझे उन्होंने ही बताया है, राजदार ने ही बताया है। और महबूब ने फरमाया मैं सैयद हूं, मुझे घर में जरूरत थी, सदका ज़कात ले नहीं सकता। मुझे हुजूर ने कहा जा उससे कह तुझे 500 दिनार दे, कम पड़ा दुरूद शरीफ। तो कहते हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक सतून के पास चले गए और सतून पर उन्होंने बाजू रखे, चेहरा रगड़ के चीखे मार के रोए, तू मीरे हरम, मैं गरीबे बेनवा, तू कुजा मन कुजा, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। रोने लगे, इतना रोए कि उनकी तड़प से मैं भी रोने लगा। फरमाते हो मेरे अंदर बात थी कि ये दरवेश होना चाहिए था, ये माजरा क्या है? फरमाते जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज जब कुछ ठंडे हुए ना तबीयत उनकी, तो बाजू से पकड़ के मुझे एक हुजरे में ले गए। उस कमरे की तरफ सारा महल, सारा दरबार गुजर गया, एंड पे एक हुजरा आया, बाहर बड़ा खूबसूरत उसके अच्छा दरवाजा बना हुआ कीमती। लेकिन फरमाते हैं जब खोल के अंदर गए तो अंदर कच्चा मकान, एक मटका, 2 प्याले मिट्टी के, कुछ बड़े बड़े सामान पड़े हुए, रस्सियां पड़ी हुई है, सीने का सामान है, खजूर की छाल पड़ी है, कुछ टोपियां पड़ी है। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने चटाई उठाई, चटाई से 500 दिनार निकाले और मुझे दिए। तो कहते हैं जब उन्होंने ऊपर से जुब्बा उतारा तो नीचे से फटा पुराना लिबास निकल आया। ऊपर से जब उन्होंने वो उतारा ताज, तो खजूर की छाल की पुरानी टोपी निकली। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ?
تو رو پڑے, کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں, اب تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں. فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے, اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا ہے یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے. باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے. فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے. میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں, وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں, ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں, مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں, چٹائیاں بناتا رہتا ہوں, بیچتا رہتا ہوں. اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے, خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا, خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا. مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا, اپنے محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب, اتنا میرا مرتبہ اور مقام. میرے عزیزو ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے گا, ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں. وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا, چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے, کونے میں ہو کر کام کرتے رہے, انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا.